प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल एक्स7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। ऐसे आज की हेडलाइन। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में चल रहे रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण में भाषण और स्लोगन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सदर विधायक अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से की बातचीत। देव व्यापार मंडल रायबरेली पंकज मुरारका गुट के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह किया गया आयोजन। आचार्य द्विवेदी के जन्मदिन पर द्विवेदी स्मारक समिति के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। समाचार अब विस्तार से। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आज स्काउट गाइड रोवर्स रेंजर्स के द्वारा दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से भाषण प्रतियोगिता व स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें प्रतिभागी छात्रों ने भाग लिया और अपने अपने हुनर रखे सामने। फिरोज गांधी कॉलेज के स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन नगर कैप्टन गाइड तनवीर सुल्ताना ने खोज के चिन्ह, जिला संगठन कमिश्नर अनीसा तनवीर ने सीटी संकेत और प्रगतिशील प्रशिक्षण की जानकारी दी। जिला ट्रेनिंग कमिश्नर निर्मला देवी ने स्काउट और गाइड के इतिहास से प्रशिक्षणार्थियों को परिचित कराया। इसके पूर्व रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर इसलेंद्रा ने शिविर में दिन भर चलने वाले क्रियाकलापों की जानकारी दी। अपारण सत्र में रोवर तथा रेंजर्स ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपनी हिस्सेदारी की। स्लोगन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संत बहादुर श्रीवास्तव, सुधी समीक्षक शिव कुमार शास्त्री तथा साहित्यकार पुष्पा श्रीवास्तव उपस्थित थे। प्रतियोगिताओं में रोवर्स रेंजर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्लोगन प्रतियोगिता का विषय ट्रैफिक कंट्रोल, भाषण प्रतियोगिता का विषय भ्रष्टाचार आदि निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर रोवर्स प्रभारी डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव ने रोवर्स और रेंजर का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रोवर्स रेंजर अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें। डॉक्टर अजय सिंह चौहान, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, डॉक्टर संतलाल, डॉक्टर किरण श्रीवास्तव ने भी रोवर्स और रेंजर का उत्साहवर्धन किया। रमेश कुमार गुप्ता, चंद्रिका प्रसाद, सुंदरलाल का सहयोग सराहनीय रहा। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, संदीप शर्मा के साथ मैं गौरव द्विवेदी। मैं बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ और रोवर्स में मैं इस समय फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने ट्रैफिक पे ही स्लोगन बनाया था? जी, यहाँ पे विषय जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल का दिया गया था, इसलिए मैंने ट्रैफिक बनाया और मैं इस माध्यम से सारे भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि इस ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों को हमें पालन करना चाहिए। हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो। और मैं बीए फाइनल के छात्र हूँ। आप ये ट्रैफिक के नियम पे बनाइए स्लोगन। क्या आप ट्रैफिक नियमों का पालन करती हैं? जी सर, हम पालन करते हैं क्योंकि जो है ट्रैफिक नियम का पालन करना जरूरी होता है। अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो जीवन है उस खतरे में पड़ सकता है। और आप इनकी जानकारी किसको किसको देती हैं? अपने दोस्तों को, गार्जियन को? ये सर, सभी को जानकारी देनी चाहिए भी और जरूरी भी है और हम देते भी। ये कैंप रोवर्स रेंजर्स का फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली में 21 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक 5 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। और जो गर्ल्स होती हैं वो रेंजर में भाग लेती हैं और जो बॉयज होते हैं वो रोवर्स में भाग लेते हैं। और इसमें इन लोगों के व्यक्तित्व विकास के लिए, सेवा के लिए और इनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर के ये प्रशिक्षण दिया जाता है। और रेंजर्स और रोवर्स के जो शिविर होते हैं, यह 3 शिविर जब ये लोग करते हैं, पहला प्रवेश होता है, फिर प्रवीण होता है, फिर निपुण होता है। और जब ये तीनों प्रमाण पत्र शिविर के माध्यम से इन लोगों को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति पदक के लिए तैयारी इनको करनी होती है। और फिर राष्ट्रपति पदक के लिए एक प्रशिक्षण होता है और उस प्रशिक्षण के बाद इनका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन करने के बाद राष्ट्र स्तर पर इन लोगों को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाता है। और ये जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त रेंजर्स और रोवर्स हैं, इनको विभिन्न सरकारी विभागों में आरक्षण होता है। केवल स्काउट और गाइड या रेंजर्स और रोवर्स के लोग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, इनमें नौकरियां इनको अलग से प्रदान की जाती हैं। साथ ही विभिन्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति पदक प्राप्त छात्र छात्राओं को 15 नंबर अलग से बोनस के दिए जाते हैं और वो उनके
प्राप्तांक में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे इस वर्ष बीएड के तमाम छात्र जो चयनित किए गए हैं उनमें इन लोगों को काफ़ी लाभ मिला है और 15 नंबर जोड़ देने से इनकी मेरिट बहुत अच्छी हो गई है। हमारे महाविद्यालय में अभी तक करीब 40 रेंजर्स और 7 रोवर्स को राजपथ पदक प्राप्त हो चुका है। इस वर्ष हमारे महाविद्यालय से 5 रेंजर्स ने राजपथ पदक के लिए अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उनका मूल्यांकन हो चुका है और इसी प्रकार से 3 रोवर्स जो हैं इसी प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं। यह हरियाणा में हुआ है और अब इसके बाद रिजल्ट प्रतीक्षित है। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा इन लोगों को राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल के करकमलों से दिल्ली में बुला करके इन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। रायबरेली के सदर विधायक अखिलेश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम आपको बता दें कि विधायक अखिलेश सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होकर अपनी बातों को रखा सामने। छत्रपति साहू जी नगर से दूसरगंज थाने से एक खबर छपी थी। वहां के एसपी ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो AK-47 लिए थे और अपने को हरियाणा पुलिस का आदमी बता रहे थे कि हमको हरियाणा की पुलिस से पानीपत से सिक्योरिटी मिली। जब साहू और जबकि उस बाहर की जब कोई सुरक्षा मिलती है, एक तो एक AK-47 उत्तर प्रदेश में केवल मिनिस्टरों को मिल सकती है, इसके अलावा चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो उसके लिए बैन है 47 यूपी में। और बाहर से जब कोई सुरक्षा मिलती है तो वो यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। जब एसपी साहू जी नगर ने पानीपत के एसपी से पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर ऐसी सुरक्षा किसी को नहीं दी गई। एसपी साहू जी नगर ने वो दोनों 47 थाने में जमा करवा ली और उन लोगों को गिरफ्तार करवा लिया। रायबरेली में इसी तरीके से जो MLC है RPC जो जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है, इनके साथ बाहर के लोग बाहरी सुरक्षा के नाम पर AK-47 लेकर घूम रहे हैं। पता चला है कि ये पुलिस के नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। आज बाहर के लोग, बाहर के आतंकवादी रायबरेली में सुरक्षा के नाम पर घूम रहे हैं। कोई भी घटना ये लोग रायबरेली में कर सकते हैं, जबकि दिनेश की वाई श्रेणी सुरक्षा जो हाई कोर्ट से स्टे है, इसको हटाने के लिए प्रदेश की मायावती सरकार ने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है, जिसमें डेट पर डेट पड़ रही है। सरकार तत्पर है कि इसकी सुरक्षा वाई श्रेणी वापस ली जाए। अभी 13 दिसंबर को डेट पड़ी थी, अब जनवरी 1 वीक उसमें लगी है, क्योंकि इनके वकील ने टालने के लिए गैर हाजिर हुआ, बीमारी का बहाना लिया। जब प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों को गलत सुरक्षा मुहैया नहीं कराना चाहती, वापस लेना चाहती है, वहां भी लादेन के हैं और अगर हरियाणा पुलिस के हैं तो यहां पर उनकी सिक्योरिटी एंट्री क्यों नहीं हुई? जब बाहर पुलिस छापा मारने जाती है तब भी जिला पुलिस को इन्फॉर्म करती है, बगैर इन्फॉर्म किए हुए GD पर एंट्री कराए। एक जिले की पुलिस दूसरे जिले में नहीं जा सकती और एक प्रदेश की पुलिस से दूसरे प्रदेश में जाने की बात ही। ये कानून है। चंबल घाटी में भी जब डकैतों का पीछा किया जाता था तो डकैत जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाएं होती थी, क्रॉस कर जाते थे सीमा, तो पुलिस रुक जाती थी। तो उसके लिए चंबल के लिए कानून बना, पूरे प्रदेश के लिए नहीं बना कि पुलिस कहीं घुस जाए। चंबल के लिए कानून बना कि पुलिस पीछा करते हुए डकैतों को अगर दूसरे राज्य में इंटर कर जाती है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये चंबल के लिए कानून है, यहाँ के लिए कानून नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि मायावती की सरकार जिन लोगों की सुरक्षा को वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में जिसने रिट कर रखी है, जिसमें डेट पर डेट पड़ रही है और इनका वकील होशियारी से उन डेटों को टलवा रहा है,
आज मायावती सरकार की मंशा के विपरीत AK-47 हरियाणा के इस नाम पर सुरक्षा लेकर ये कहते हैं केंद्र से सुरक्षा है। केंद्र से कोई सुरक्षा नहीं, और केंद्र से सुरक्षा है तो एंट्री क्यों नहीं? मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाऊंगा, प्रमुख सचिव गृह के सामने रखूंगा और DGP के सामने भी रखूंगा। आज रायबरेली की कानून व्यवस्था इन 47 धारियों के द्वारा बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि हमारी अपनी जानकारी के अनुसार ये हरियाणा पुलिस के लोग नहीं, क्योंकि हरियाणा पुलिस के लोग होते तो उनकी एंट्री होती, बल्कि आतंकवादी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा चाहिए? उसको गलत सुरक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर वायु सेना भी सुरक्षित नहीं कर सकती किसी को, तो ये कौन सुरक्षित कर सकता है? और इस पर मैं हाई कोर्ट में भी, और इन आतंकवादियों को लेकर मैं हाई कोर्ट में भी मैं रिट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं रायबरेली से विधायक हूं, तो रायबरेली के शांत माहौल को बिगड़ने में अपनी आंखों से बिगड़ते नहीं देख सकता। सुरक्षा के मानक होते हैं, केंद्र सरकार देती है तब भी एंट्री होती है, और बाहर की प्रदेश सरकार को देने का अधिकार ही नहीं है प्रदेश के बाहर के व्यक्ति को। वरिष्ठ समाज सेवी उमेश सिकरिया के घर पे आयोजित किया गया खेल खेल में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित भी किया गया। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के शिष्य गीता परिवार के पंडित श्री अशोक भैया जी का आगमन प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री भोलानाथ सिकरिया के निवास स्थल पर हुआ। अशोक भैया जी ने गीता परिवार के एक ऐसे युवा प्रवचनकार हैं जो भारतीय संस्कृति की पताका निरंतर नए सोपानों पर फैला रहे हैं। भैया जी ने श्याम कुंज में बाल संस्कार शिविर का संचालन किया, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें श्रद्धेय भैया जी ने बच्चों को प्रार्थना करना बताया। माता पिता को नित्य प्रणाम करना आवश्यक बताते हुए उन्होंने नित्य ध्यान करने की दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि ध्यान का अभ्यास कराते हुए एकाग्रता के लिए ध्यान को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति के अनुरूप संपादित किए गए। भारत माता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देशभक्ति के गीत बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों की आदतें सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न खेलों भी कराए गए। कार्यक्रम का समापन आरती से हुआ। इसमें श्री उमेश सिकरिया जी के निवास पर आयोजित इस बाल संस्कार शिविर में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। समापन में श्री उमेश सिकरिया ने कहा कि हमारी संस्कृति से बच्चों को संस्कारित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही एक शिविर का आयोजन और किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से भोलानाथ सिकरिया, महेश सिकरिया, संदीप जैन, अरुण त्रिवेदी, निर्मल सिंह, राजेश शर्मा, मधु अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, नेता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंकज मुरारका ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने का वो करते हैं पूरा काम। उनके द्वारा विगत कई दिनों से अपने अपने पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का कार्य जारी है। फिरोज नूरी व जिला महामंत्री के रूप में अनुराग श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अंशुमन गांधी के साथ जिला युवा इकाई में मोहम्मद हनीफ नगर युवा उपाध्यक्ष, जीवन कुमार जिला युवा उपाध्यक्ष, रियाजुल हक नगर युवा अध्यक्ष, करण शर्मा युवा नगर मंत्री, आशुतोष कुमार सोनी कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ छोटकर व्यापार मंडल में जिला संगठन मंत्री बनाए गए। जिला महामंत्री राजेंद्र पांडे, संरक्षक गोपाल अग्रवाल।